गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एक और नया दिन, एक और नई जर्नी और फिलहाल हम अपनी शेयर करेंगे। मैं तो आपने लास्ट व्लॉग में देखा था, हम सैनी मोटर्स गए थे अपनी टाटा एक्सा को छोड़ने के लिए, आई मीन सनरूफ के वर्क के लिए। सो फाइनली हम दोबारा जा रहे हैं। आज के व्लॉग में हम कवर करने वाले हैं गाड़ी का सारा प्रोसेस, आई मीन स्टार्टिंग से एंड तक, आई मीन जहाँ तक पॉसिबल हो सकते वो आज के ब्लॉग में कवर करने वाले हैं। बेसिकली आज के ब्लॉग में जो आप देखने वाले हो वो एक दिन का प्रोसेस नहीं, कई दिनों का प्रोसेस रहने वाला है, क्योंकि एज यू नो बहुत टाइम लगता है कार के प्रोसेस में, आई मीन पैनारोमिक सनरूफ के। फिटिंग खोलनी पड़ती है, सीटें हटानी पड़ती है, फिटिंग खोलनी पड़ती है, जो भी छोटी मोटी ट्रिम्स है। और आपको पता ही होगा हम ऑल ब्लैक इंटीरियर कराए, तो उसके लिए भी जितने भी ग्रैब हैंडल्स वगैरह, ए पिलर बी पिलर जितने की कवर है वो सब निकालने वाले हैं। उसका प्रोसेस, फिर वो कटिंग होगी, मतलब यही सब आज के व्लॉग में हम कवर करने वाले हैं। इस व्लॉग के बाद जो आप व्लॉग देखोगे उसमें सनरूफ कंप्लीट हो चुका होगा, आई मीन वो फाइनल वीडियो होगी हमारे पैनोरामिक सनरूफ की। सो बिना किसी देरी के चलते फटाफट से, क्योंकि अभी टाइम भी तकरीबन 9 o'clock हो चुके हैं और हमारे घर से समवे 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मोर देन 100 किलोमीटर से। फटाफट से गाड़ी निकालते हैं अपनी पार्किंग से और बिना किसी देरी के पहुँचते हैं सैनी मोटर्स। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच चुके हैं सैनी मोटर्स और ये सामने खड़ी है अपनी टाटा हेक्सा। सबसे पहले सीट्स, 2 ट्रिम्स एंड रूफ लाइनर खुलने का काम शुरू होने वाला है एंड कैमरा कर दिया है माउंट। तो चलिए टाइम लैप्स शुरू करते हैं। एंड फ्रेंड्स, यहाँ काम चल रहा है सनरूफ की फ्रेम कटिंग करने का प्रोसेस, जो अपनी कार में वेल्ड होगा। सो फ्रेंड्स, फाइनली फ्रेम प्रॉपर कट हो चुका है, जो अपनी हेक्सा में वेल्ड होगा और अब अपनी हेक्सा में रूफ कटिंग का प्रोसेस चल रहा है। The next day. फाइनली अपनी गाड़ी खुल चुकी है एज यू नो, और खुलने के बाद क्या क्या हो चुका है वो उसके बारे में बताते हैं। बेसिकली खुलने के बाद इस तरह लगती है और इसमें एक बार अंदर चलते हैं। इसकी बेसिकली अभी पेंटिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। ये वाला पेंट हुआ है इसमें। बेसिकली क्या था, इसमें ऑडी Q5 का था, तो Q5 का फ्रेम ही यूज़ करा है। आपने प्रीवियस में देखा होगा या स्क्रीन में आप देख रहे होगे, ये यहाँ से वो पीस था जो वेल्ड हुआ था यहाँ पे। अब आपको लग भी नहीं रहा है कि यहाँ पे कुछ वेल्ड भी हुआ है। इतनी बढ़िया फिनिशिंग आई हुई है और प्रॉपर ये मेटालिक कलर यूज़ हुआ है, जो अपनी ओरिजिनल कलर है कार का। और फिलहाल इसमें टेप लगाई हुई है, क्योंकि इसमें लगना है रबर, जो पानी को जाने से रोकेगा। अपना पेंट प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका है गाड़ी का। अब इसके बाद कुछ अंदर का इस तरह का हाल है कार का। और सपोर्ट की बात करें, यह प्रॉपर फ्रेम लगा है और फ्रेम के स्ट्रेंथ के लिए यहाँ पे सपोर्ट लगाई गई हैं, 1 2 3 4 और 5। और एज इट इज़ इसके सामने भी ऐसी सपोर्ट दी गई हैं कि स्ट्रेंथ में कोई कमी ना रहे। बेसिकली ये पूरा फ्रेम है सनरूफ का, जो ऑडी Q5 का है। और इसकी स्ट्रेंथ के लिए यहाँ सपोर्ट लगाया है, जो मैंने आपको बताया काउंट, कि जैसे कि लोगों का कंसर्न रहता है कि भाई सनरूफ लगने के बाद गाड़ी की स्ट्रेंथ काफ़ी वीक हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, उसकी अभी खास ध्यान रखा गया है, इसलिए सपोर्ट लगाए गए हैं। और अब ये पेंट के बाद का प्रोसेस आप देख रहे हो। बेसिकली से पहले आपको अजीब सा लगता है ये स्क्रीन पे मैं फ़ोटो भी इमेज आ रही होगी बिफोर वाली, और ये आफ्टर की है। बेसिक प्रॉपर ब्लैक इसमें रबर पेंट कर दिया है। गाड़ी खुलने के बाद कुछ इस तरह की दिखती है। और इसका ग्लास दिखाते हैं वो कहाँ पे रखा हुआ है। बेसिकली इसमें फ्रेम भी लग गया था तो निकाल दिया, क्योंकि पेंट पे गई हुई थी गाड़ी अपनी। देख लो, इस गाड़ी का प्लस पॉइंट था कि इसका AC का यूनिट छत से, रूफ से नहीं, नीचे से आ रहा था। वहाँ से आते हुए एक जो आप राइट साइड पिलर में देखते हो यहाँ पे है, फिर नीचे से इधर जा रहा है, फिर इधर यूनिट लगा हुआ है प्रॉपर, जो यहाँ पे
हमें ब्लोअर मिल जाता है जिससे कूलिंग आती है। एज इट इज़ यहाँ भी है। और यहाँ पे जो आप मॉड्यूल देख रहे हो बेसिकली एम्पलीफायर है ये हामन का, और ये एज यू नो बूफर, और ये कूलिंग कॉइल वगैरह भी इधर लगी हुई है। और ये वाली अपनी पुरानी छत है गाड़ी की, पकड़ने दे से फ्रंट पे लेकर आओ। और इसी छत की अपनी कटिंग होने वाली है प्रॉपर। ये वाली कुछ है पुरानी वाली, और आप नेक्स्ट उसमें देखोगे कटिंग के साथ। ये बेसिकली हम इसमें ब्लैक फैब्रिक यूज़ करने वाले हैं। और ये बेसिकली ये है अपने सनरूफ का फ्रेम, जो दोबारा हटा दिया गया, दोबारा लगाया जाएगा। प्रॉपर फिटिंग होने वाली है फिर से। गाइस ये है अपना सनरूफ का पूरा फ्रेम, आई मीन प्रॉपर सनरूफ जिसका भी ग्लास निकाल के रखा हुआ है। ये फ्रंट होने वाला है, जो ओपन होते ही ऐसे ऊपर हो जाएगा कि धूल और मिट्टी ना जाए अंदर, उसके नेट के लिए ये। और इसके ब्रांडिंग भी दिखा देता हूँ मैं। ऑडी बेसिकली सब कुछ बनाता तो अपना वेबस्टो ही है, लेकिन ये स्पेसिफिकली ऑडी के लिए है, मतलब ये भी स्पेसिफिकली ऑडी का है। और इसकी मेन जो है इसके मोटर, और ये वाली है अपनी फोर्ड EcoSport, इसमें भैया ने लगाई थी सनरूफ ये वाली। ये देखो भाई क्या जुगाड़ चल रहा है, क्या सीट बना रखी है भैया आपने। सीट बढ़िया है भाई अरे बढ़िया जुगाड़ है भाई। भैया बैठे हैं तो उसमें उस पर अब बैक करके लगाएंगे उस तरफ। वापस से इस फ्रेम की फिटिंग शुरू हो रही है, क्योंकि एज यू नो पेंट प्रोसेस तो कंप्लीट हो चुका था। प्रिपेयरिंग शुरू हो गई है फिटिंग करने की, तो टाइम लैप्स लगाते हैं, पॉसिबल होता है तो। एंड गाइस ये थी अपनी Q5 की रूफ, जो बेसिकली सनरूफ वाली थी, तो इसका फ्रेम कट के उसमें पेस्ट हुआ। और ये है अपनी हेक्सा की, जो इसकी जो रूफ कटी है प्रॉपर, और ये है कम्प्लीटली फ्रेम, इसका रूफ का फ्रेम कट के जो अपनी गाड़ी में पेस्ट हुआ है, जो था ऑडी Q5 का। एंड यहाँ पे पेयरिंग चल रही है अपनी, जो ट्रिम थी उसको ब्लैक करने का, जो पी ग्रे है या बेज कह लो आप। ये अपना ब्लैक में होने वाला है, पूरा ब्लैक इंटीरियर। ये अपने ए पिलर तो अगले वाली साइड का, ये है लेफ्ट साइड का, वो है राइट साइड का। इसकी अच्छी क्लीनिंग चल रही है क्योंकि ब्लैक होने वाला है। ये ट्रिम देख लो आप प्रॉपर, जैसे ये ब्लैक है ना, तो ये कम्प्लीटली कन्वर्ट होने वाला है। अभी इनकी अच्छी तरह क्लीनिंग हुई है, और यहाँ पे पेंट तैयार कर रहे हैं भैया। और ये अपने सारे डोर हैंडल्स, टोटल 6 डोर हैंडल है ना इसके, 6। एंड ये देखो प्रॉपर सेटअप है यहाँ पे। अपनी जो ट्रिम्स हैं ये अपने सनशेड हो गए, ये अपने AB पिलर के ट्रिम्स हो गई, और एयर बैग से लोग हो गए। ये सारे कंप्लीट जो आप देख रहे हो, ये सब ग्रैब हैंडल्स 1 2 3 4 5, ये चल रहे हैं पेंट प्रोसेस। ये वाला कौन सा है भैया कोट? ये बेसिकली प्लास्टिक पेंट होता है, जो अपना लेदर प्लास्टिक पेंट होता है। ओके, यानी ये 3 स्टेज है। 3 स्टेज। इसमें पहले क्या होगा, बेस, उससे जो बेस लग चुका है, अभी इसमें कलर होगा, उसके बाद जो क्लियर कोट होगा मैट, जिसको मतलब स्क्रैच वगैरह से। बेसिकली टोटल 3 कोट होने वाले थे, एक थिनर का और एक कोट चल रहा है। उसके बाद क्या 3 कोट होगा, बेसिकली ट्रांसपेरेंट होगा, क्लियर कोट होगा उसके बाद। ओके, तो देख लो पहले सही चल कोट रही है। सिलर हुआ, जिससे मजबूत रहेगा, उसके बाद पेंट होगा, उसके बाद फिर इसको क्लियर कोट लगेगा। एंड गाइस ये देख लो सनरूफ जिसे कहते हैं। और भैया इसका ये वाली कौन सी गाड़ी की सनरूफ है अपनी? ये सुपर की है, सुपर OTA 6 में शेयर में आता है ये। ओके, इसमें देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, इसमें OD ऑडी ये एक ही पार्ट है। OD में भी ये होता है, OTA 6 बेसिकली बनाती वेबस्टो है एज यू नो। वेस्टो ही मतलब हर गाड़ी में किसी भी, मतलब जैसे आपकी Q5 है, हाँ। उसमें क्या है, वेस्टो का सनरूफ है। हाँ। जो मोटर है ना वो बोश की है। अच्छा, हाँ, इसमें वो वेस्टो की ही मोटर है, वो वेस्टो का ही सनरूफ है। तो Okay. उनका टाई अप जैसे भी है, कुछ गाड़ियों में बाहर है वो वेस्टो की मोटर है, वो वेस्टो बोश की मोटर आ रही है, और वो वेस्टो का सनरूफ। अपनी गाड़ी में कौन सी मोटर लगी हुई है? मोटर बोश की है उसके अंदर, अच्छा, और सनरूफ वेस्टो का है। बेसिकली सनरूफ कोई भी हो बनाता है वेबस्टो ही है, वेस्टो मतलब मतलब सप्लाई देता है। और
वर्ल्ड एक ही कंपनी है, मतलब आप कितनी महंगी हो जाएगी, आप रोल्स रॉयस लोगे उसके अंदर भी वो वेस्टो का ही सनरूफ मिलेगा। कितना मतलब रोल्स रॉयस छोड़ो, आप मर्सिडीज ले लो, आप ऑडी ले लो, सब में बेस्ट भी मिलेगा। हाँ मोटर हो सकती है बोश की हो, किसी में वेस्टो की हो, जैसे इसमें मोटर अपना वेस्टो की है, ये पूरा सेट ही हो बेस्ट हो बस्ट हो गई है। ये सारी ये भी हो सुपर। ये हो गया, साइज बता दो भैया कौन सा साइज है ये? 3.5 भाई, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 18.5 इंच है, और ये यहाँ से यहाँ तक 33 इंच। 33 इंच। और ये सारी में आता है 17, यहाँ से लेके 17 और यहाँ से 32। मेरे पास दो ऑप्शन है, अभी एक 15.5 है, हाँ इस गाड़ी में लगा हुआ है वो 15.5 इंच। ये अपनी मारुति स्विफ्ट में लगा हुआ है, इसमें क्या है यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 15.5। ठीक है। स्टैंडर्ड गाड़ी में आता है नेक्सॉन, वरना अपनी इको स्पोर्ट, और गाड़ी इनमें यही साइज होता है 15.5 इंच का। ये साइज अपना 30,000 की जो गाड़ी जाती है, सुपर हो गया, ऑडी A6 C क्लास 3 होगी, A4 होगी, उनमें ये नहीं भैया A3 में तो बाहर शीशा खुलता है पूरा, वो तो अलग ही कुछ है वो। अरे वो तो पैनोरामिक है, वो तो अलग ही कुछ होगी ना। जो ऑडी A4 में आता है ओल्ड, जो 2013-14 मॉडल है, हाँ, उनकी बात कर रहा हूँ, अच्छा उनमें ये आते हैं। ये सारे 18.5 इंच वाले ही हैं ना अपने? 18 इंच वाला, ये एक 15.5 इंच वाला है, ये वाला बाकी 18.5 वो रखे वो भी 18.5 इंच। ये भी इतने सारे सनरूफों भाई लगाना हो तो प्लीज़ बहुत जल्दी लगाओ, बहुत स्टॉक आया हुआ है भैया के पास। हाँ, भैया एक बार अपनी इस गाड़ी का भी दिखा दो आप, है ना? तो भैया ने इसमें लगाया इंटीरियर कुछ इस तरह का है, बेसिकली पूरी मॉडिफाई कर रखी है भैया ने कार अपनी। ये इसमें आपको नीचे कर्टन मिलेगा, और ऊपर ये मैनुअल होता है, फुल ऑटोमेटिक भी जाएगा। जब आप सनरूफ खोलोगे साथ में तो ये देखो ये साथ में चला जाएगा। आप इसको एक बार प्रेस करोगे, मतलब एक बार घुमाओगे तो ये हाफ खुल जाएगा, उसके बाद इसको दोबारा घुमाओगे तो ये पूरा ओपन हो जाएगा। इसमें हमें बेसिकली 13.5 इंच का स्पेस मिलता है, एक बंदा बिल्कुल आराम से निकल जाएगा। आगे इसमें भी हमें बग डिफ्यूज़र और ये मिलता है, इसमें प्लास्टिक का है। अपनी जो भी बड़ी गाड़ियाँ, ये कौन सी गाड़ी का लगा हुआ है इसमें? ये स्कोडा लोरा का, स्कोडा लोरा ऑक्टिविया में जो आता है वो ये वाला है, ये ऑटोमेटिक काम होता है, एक बार में वन टच ये बंद हो जाएगा। इसमें एंटी पिंच भी रहेगा, आप हाथ लगाओगे कोई खड़ा है तो ऑटोमेटिक पीछे चलाएगा, पिंच हट नहीं करेगा इसलिए। इसमें अपने पास एक वेंट का ऑप्शन भी है, जैसे अभी कर रहा है तो इसको दबा के रखो, ये मैनुअली बंद हो जाएगा। ओके, कर्टन अपना इसके साथ में आ जाएगा पीछे से, फिर इसको बंद करना पड़ेगा मैनुअली। और अपने पास इसमें एक वेंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसको इधर घुमाओगे इस तरह कुछ ओपन हो जाता है। वेंटिलेशन के लिए है, ये वेंटिलेशन के लिए है, गाड़ी में गर्मी हो या स्मोक कर रहे हो अंदर बैठ के तो बाहर निकल पाएगा। ओके, इसमें भी ड्रेनेज का प्रॉपर सिस्टम है। अगर ये गाड़ी काफ़ी टाइम पुरानी है, अराउंड इसको 3 साल की अराउंड हो गया, इसमें प्रॉपर ड्रेनेज का सिस्टम लगा हुआ है। यहाँ इधर देखोगे ना, वो उनमें वहाँ पे अच्छे से दिख जाएगा सब। बेसिकली इनमें 2 पॉइंट होते हैं, छोटे सनरूफ है इसलिए इसमें भी 4 ही होते हैं। मैं उसमें दिखाता हूँ आपको। ओके भैया, जो ये सनरूफ है सेम साइज का सनरूफ है। ओके, इसमें देखो ये पाइप है कंपनी का, ये पाइप जो इसमें लगा हुआ था काट वाला, एक ये इधर है, ये बेसिकली A पिलर के है, और इसमें पीछे 2 है, दोनों साइड है, ये दोनों C पिलर के लिए। तो चारों साइड से इसमें प्रॉपर पानी का सिस्टम होता है, जैसे इसके अंदर देखो। जिन भाइयों कंफ्यूजन होती है कि लीकेजिंग वगैरह होगी गाड़ी के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर ये पानी का ट्रे है। ये भी अपना 18.5 इंच वाले है ना? फंक्शन सब में सेम, सब में साइज सेम का है। सिर्फ फर्क है, इसके अंदर 18.5 इंच का साइज है, ये 15.5 इंच का साइज है। इसके अंदर ही पानी की पूरी ट्रे है, इसमें भी आपको डिफ्यूज़र मिलेगा, ऑटोमेटिक रहेगा, एंटी पिंच रहेगा। और भैया एक चीज़ और, अपनी पैनोरामिक की इसमें बड़ा टाइम लग गया, वैसे छोटी सनरूफ लगाने में टाइम ड्यूरेशन कितना रहता है? 4 से 5 दिन। अभी मेरे पास एक XUV आई है, और इसके बाद एक स्कॉर्पियो आनी है, उसमें अभी पहली स्कॉर्पियो करेंगे हम 18.5 इंच में। वाह, हाँ, बहुत कस्टमर का फोन आता था अभी जो स्कॉर्पियो करानी है, तो अभी किसी कस्टमर ने अपने यहाँ लुधियाना से हैं, वो अपनी स्कॉर्पियो में कराएंगे, जो जल्दी उसकी स्कॉर्पियो भी हो जाएगी, 18.5 इंच में आएगी। पैनोरामिक का जिसमें सोच देखेंगे, क्योंकि स्लोप है छत के अंदर होता है नहीं होता, पर ट्राई करेंगे, हो सकता है तो। मेनली सन पैनोरामिक लगाना है सनरूफ आपको, तो उसमें आपको 10 से 15 दिन मान के चलो एटलीस्ट लगेगा, 12 दिन का टाइम लग जाता है, लग जाएगा। बड़ा है, कई बार क्या होता है, अभी जैसे बीच में मौसम खराब था, 4 से 5 दिन तो बड़ी थी, वो सारा टाइम इसमें खराब हो गया। अगर मौसम ठीक है तो 10 से 12 दिन में कंप्लीट हो जाती है गाड़ी। नो डाउट, अगर आप पैनोरामिक के लिए प्लान कर रहे हो लगाने का, तो आप 15 दिन एटलीस्ट मान के चलना। हाँ, बाकी वेदर कंडीशन के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। बाकी छोटे सनरूफ लगाना चाहते हो विद इन अ वीक लग जाएगा, विद इन अ वीक मैक्सिमम। 4 दिन लग जाएगा। चलो थैंक यू भैया। इस फिलहाल देख लो गाड़ी की किस तरह की कंडीशन है, काम चल रहा है। और अब आपसे मिलते हैं फाइनल वाले ब्लॉग्स में। आज के ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, तो आपसे मिलते हैं
कंप्लीट वाले ब्लॉग में, जब ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी, क्या क्या ब्लैक हुआ है, क्या क्या फाइनल रिजल्ट आता है, फाइनल वाले रिजल्ट वाले ब्लॉग में मिलते हैं आपसे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। your life, live your dream. It's the